गणतंत्र दिवस के लिए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। दोस्तों, रिपब्लिक हमारा गणतंत्र दिवस विक्की जी, ये चेयर खाली है। बताना चाहेंगे सभी को कि गणतंत्र दिवस क्यों, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई। हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की भी हम बात करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय गीत हमसे क्या बताना चाहेंगे। इस एक दिन की महिमा, इस दिन की गरिमा जो हमारी 26 जनवरी का मतलब हमारा संविधान लागू हुआ। और शायद ये स्कूल में हमें सभी, हम कितने प्रोडक्टिव हैं, उत्पादक हैं और हमारा कितना रोल अपने देश के लिए रहा या नहीं रहा। एक मौका है ये कि हम एहसास कर सकते हैं कि क्या कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी इस एक दिन के लिए। इस एक जो देशभक्ति की भावना जो हर इंसान में होती है, जो भी इंसान जिस भी देश में रहता है, तो उसकी अपनी कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो उसे ये बताती हैं कि हमें देश भक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ। लेकिन जितने लोग नशा करते हैं, मुझे लगता है कि शायद इनके अंदर वो भावनाएं होती तो हैं देशभक्ति की, लेकिन शायद अगर हम देखें जो नशा करने वाले लोग हैं, तो वो उन भावनाओं को कभी व्यक्त या एक्सप्रेस या एक्शन में कभी दिखा नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी कमी रहती है, क्योंकि जो लोग नशा करते हैं, नशा करने वाला मतलब अपनी या अपने परिवार की ही भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो देशभक्ति। आप सारे लोग सहमत हैं मेरी बात से? नहीं, ये मौका है महसूस एहसास करने का कि यार देखो, हम रोज रोज तो ये करते नहीं कि 26 जनवरी आती है फिर 15 अगस्त आता है। साल में एक बार 26 जनवरी आती है और शायद एक बार ही 15 अगस्त आता है, शायद है पक्का। हाँ जी, तुम्हारी आवाज ना मुझे वो कर देगी, डिमोटिवेट कर देगी। क्या कर देगी? हाँ, बलवीर जी की आवाज आती, तुम्हारी सबकी आवाज आ जाती। मैं कह रहा हूँ कि अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे घर से चलते हुए एक थॉट आया। मेरी गाड़ी में वो बोल रहा था कि बेल्ट लगा ले। कौन? हाँ, अभी बोल रही थी कि बेल्ट लगा लो। तो मुझे थॉट आया, मैंने कहा आज तो 26 जनवरी है, आज तो कोई रोड पर नहीं हो, सारी फोर्स तो वहां भी कहाँ, तो आज तो खाली होंगे रोड। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बेल्ट में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि कोई मुझे पकड़ लेगा। ठीक है, इंसानी प्रवृत्ति बता रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग मैडम, और जोरदार तालियां हमारी मैडम के लिए। हमारे बीच में हमारी मनीषा मैडम आ रही हैं और आज का कार्यक्रम बस कुछ ही देर में हम झंडा फहराने वाले हैं। तो जितना मुझे समय दिया मैं आ गया। और देखिए, कोई बात नहीं, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान दोस्तों पता है कितने दिन में तैयार हुआ था? किसी को पता है ये बात? हमारा संविधान कितने दिन में बना? कह दो, आप बता दो। आप बता दो। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। जोरदार ताली हो जाती है इस बात के लिए। वो लोग जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए, और ये सभी काबिल लोग थे। हमारा संविधान कितने आर्टिकल के साथ शुरू हुआ, कोई बता सकता है? हमारा संविधान में कितने आर्टिकल थे जब तैयार हुआ 1950 में, जब लागू हुआ? कोई बता सकता है? कह दो, आप बता दो। हमारा संविधान
कि आर्टिकल जो उसमें जोड़े गए 395 ताली तो बजाते रहो। उसके बाद मुझे बोलना था, देखो ये बड़ी मेहनत हुई है। गणतंत्र दिवस है आज, संविधान बना था, लागू हुआ था, बहुत मेहनत लगी थी लोगों की यार। एक देश हम 1947 में आजाद हुए, लेकिन हमारे यहाँ पहले चुनाव हुए 1951 में। कब हुए चुनाव? 1951। उससे पहले कौन सी सरकार चल रही थी? अंग्रेजों की अंतरिम सरकार। हमारी जो सरकार थी हमारी ही थी, लेकिन उसको अंतरिम सरकार कहते हैं हम, क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे पास संविधान नहीं था। संविधान तो 1950 में लागू हुआ है। तो कोई बता सकता है कि हमारे संविधान में कितने चैप्टर हैं? हमारे संविधान में कितने चैप्टर हैं, कोई बता सकता है? चलो आप बता दो, जोर से बोलो ना यार। तुम तो मदद भी यार चुपचाप लेते हो। हमारे संविधान में टोटल 12 चैप्टर थे और आज भी 12 ही हैं। ताली कहां है? और बताना चाहिए, कोई बता सकता है कि जब हमारा संविधान शुरू हुआ था तो 395 आर्टिकल थे और आज 2026 में कितने आर्टिकल हैं? बता सकता है कोई? आप बता दो सर। जोर से बोलो। आज हमारे संविधान में लगभग नहीं, प्योर पक्का 470 आर्टिकल्स हैं। और बहुत सारे ऐसे मौके आए जब जरूरत पड़ी संविधान को कुछ बदलने की, कुछ उसमें हटाने की और कुछ जोड़ने की। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास कभी हमारे संविधान के अंदर एनडीपीएस एक्ट को नहीं लाया गया था। एनडीपीएस एक्ट पता है आपको? नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए ये कानून बना था कि जो पहले भारत में कोई सिंथेटिक्स नशे नहीं थे या खतरनाक तरीकों से नशे की आवाजाही नहीं होती थी। शराब और चरस का कुछ भांग का वो था, तो उसके लिए एक एक्ट था हमारे यहाँ 1942 एक्ट कहते हैं, जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक्स एक्ट, जो 1942 में बना था, विश्व युद्ध से पहले। उसी एक्ट पर हमारे यहाँ कानून था, जो लोग नशा करते थे उसी में उनको पकड़ा जाता था और जेल होती थी। लेकिन जब ये स्मैक और दूसरी चीजें आई तो 1985 में एक एक्ट बना जिसको हम एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, जो 1985 में बना। और इस एक्ट में भी 3 बार संशोधन हो चुका है हमारे संविधान के अंदर। तो ऐसे करके 470 आर्टिकल्स आज हमारे संविधान के साथ जुड़े हैं। और कोई बता सकता है कि हमारे संविधान को लिखने में कितने कमेटियों का गठन हुआ था? हमारे भारत में कुल 17 कमेटियों का गठन किया गया। 17 कमेटियां बनाई गई। और जब 1946 में ब्रिटिश में ये बात हुई कि भारत को आजादी दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत को आजादी मिले। हाँ, ये बहुत बुरी बात थी। और जब हिंदुस्तान के लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, और ये बात यही पूरी कर दूं मैं कभी जी, जब अंग्रेजों ने भारत वालों को बहुत बेवकूफ, तो हमारा जो संविधान था 1946 में ब्रिटिश में जब सरकार विरोधी विपक्ष की थी, तो उन्होंने भारत से बोला कि अगर आप अपना संविधान बना लो तो हम तुम्हें आजाद। ये वादा उन्होंने बहुत बार किया था हमसे। तो 1930 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन लाहौर में हुआ और ये तारीख थी 26 जनवरी 1930। और जितना भी राजनीतिक दल थे जितने भी भारत में, वो बड़े फेडअप हो गए, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हो, क्योंकि 26 जनवरी
भारत को डेट दी हुई थी